हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। पर 1.2 शुरू करने से पहले इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, दो तीन नहीं, एक चार के आसपास में हैं, जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं समझोगे तो कैसा है, ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, और सॉल्व अगर कर भी लिया तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ या ये इसका रीज़न क्या है सॉल्व होने का। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरम समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने दो थ्योरम्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और एक ही मैंने पिक्चर रखा है ना, डायग्राम जो है मैंने एक ही रखा है, क्योंकि वो आप दोनों जो थ्योरम्स हैं वो एक ही पिक्चर से समझ जाओगे। चलो, तो पहला थ्योरम क्या कहता है आपका, पहला थ्योरम का नाम क्या है आपका, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, थ्योरम ये कहता है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड in two distinct point, then the line divides the side in the same proportion। यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर है ऑलरेडी आपके पास, पर मैं यहाँ अलग से बना के दिखा रहा हूँ आपको, कि अगर ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स को अगर एक रे बीच में से क्या करती है, कट करती है, जब वो कट करेगी ना, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन के बन जाएंगे। ठीक है, ये साइड और आपकी ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो जाएगी, आपकी सेम प्रोपोर्शन की हो जाएगी। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन उनका सेम होगा। क्लियर हो गई बात, एक बार और समझा दूं। ठीक है, जब आपकी कोई लाइन, ऐसा लाइन एक ट्राइंगल को बीच में से कट कर रही है, बीच में से कट करती है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो साइड्स हैं उसके वो सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड उसकी सेम प्रोपोर्शन की आ जाएगी। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 ये एक प्रोपोर्शन हो गया, 2/4 ये एक प्रोपोर्शन हो गया, 3/4 ये एक प्रोपोर्शन हो गया, तो ऐसे ही वो प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा वाला आप देख लो, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, जब लाइन दो साइड्स को डिवाइड करती है, यानी कि ये लाइन जब दो साइड को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशो, है ना, अभी आपको मैंने समझाया कि ये रेशो और ये इसका रेशो सेम हो जाएगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के। तो देखो, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, दो साइड हो गया, ये तो आपको मैंने इस वाले थ्योरम में समझा दे कि ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। पर वो क्या बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी उसको, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐसा सीधा या ऐसा, जैसा आपकी रेलवे ट्रैक्स हैं, है ना, वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो ये है आपका दो थ्योरम्स। अब तीसरा थ्योरम क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्ट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब देखो यहाँ पर ये एक ऐसा ट्राइंगल बनाया मैंने, वो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक एंगल है, मान के चलो 60 डिग्री का एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो वो क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब बीच में से कट कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, a triangle divide the side opposite to the angle, opposite to the angle यानी कि ये इसके ऑपोजिट, ये वाली है ना, in the ratio of the remaining side। तो जब ये इसको बीच में से कट कर रहा है ये लाइन, तो वो लाइन किसके रेशियो के बराबर हो जाएगी, इसके और इसके, है ना। वो उन्होंने देखो यहाँ पर लिखा भी है, एंगल इन द रेशियो ऑफ दिस रिमेनिंग साइड, उसके रेशियो हो जाएगा किसके बराबर का, इसके और इसके बराबर का ही रेशियो हो जाएगा, किसका, इसका। अभी देखो मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर ये ए और ये बी है ना, तो ये हो जाएगा ए और ये बी के बराबर हो जाएगा, या ऊपर वाला बी और नीचे वाला ए के बराबर हो जाएगा, वाइस वर्सा, आप दोनों भी कंसिडर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, कि ये जो है ये और ये किसके बराबर, फिर आप कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पर लिखा है ए बी सी और यहाँ पर लिखा है डी, तो आप लिखोगे ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, आप ऐसे लिखोगे। आगे बात समझ में, चलो अब नेक्स्ट। अब अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या है, जैसा ये बीपीटी है ना, बीपीटी में आप क्या करते हो, आपने क्या किया है, लाइन जो है वो बीच में से
डिवाइड कर रही है देखो, तो ये या ये जैसा भी आपको स्टार्ट करना है, समझो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ और अपॉन QC। देखो यहाँ पर है ना, मैंने ऐसा आपको समझाया है, मैंने ऐसा आपको बता दिया। तो ये अपॉन, देखो मैं ये अपॉन ये हो जाएगा, ये और ये अपॉन ये हो जाएगा। क्लियर? अब कन्वर्स ऑफ बेसिक BPT को जो हम लोग कन्वर्स करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कन्वर्स में क्या कहा है आपको कि ये जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। सही बात है, पैरेलल की बात हुई थी। तो यहाँ पर लिखा है PS इक्वल हो जाएगा किसके, SQ के, और PT इक्वल हो जाएगा किसके, TR के, और सेगमेंट ST पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट QR के। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर, जो मैंने आपको बाइसेक्ट करके दिखाया था ना यहाँ पर 60 डिग्री का जो आपको एंगल बना के दिखाया था। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन BC और AD अपॉन DC, यही चीज़ है, ये मैंने आपको समझा दी वहाँ पर। एक जो थोड़ा सा अलग है जिसको आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल साइड एंड देयर ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइन, यानी कि पैरेलल का मतलब ये हो गया, तो 3 पैरेलल लाइंस हैं जिनको क्या हो रही है, एक रे बाइसेक्ट कर रही है, या एक लाइन आके उनको बाइसेक्ट कर रही है और एक लाइन यहाँ से भी उनको बाइसेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, देखो ये और ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको बाइसेक्ट कर, यानी कि उसको बीच में से कट करती है। ऐसी कंडीशन में AX किसकी पैरेलल हो जाएगा, AB के, है ना, सॉरी BX के, और BY पैरेलल हो जाएगा किसके, CZ के। ये पैरेलल हो गई। अगर अच्छा अब इसमें हमें लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू AX XY अपॉन YZ। ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल थ्योरम। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल, यानी कि आपको 3, मैंने यहाँ पर एक एक करके दिए, आपके पास 3 ट्राइंगल होंगे अगर आप बुक में देखोगे तो। मैंने यहाँ पर उसको कट कर करके क्या किया, अलग अलग बना दिया है ताकि मैं एक एक करके आपको समझा सकूँ। तो कुछ ट्राइंगल्स दिए हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM, यानी कि ये वाली जो रे है इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। ये बाइसेक्टर कब कहलाएगी, जब ये इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, तभी तो बाइसेक्ट कहलाएगी ना उसकी, राइट। तो चलो इसको शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है, मैं इसका थोड़ा सा शेप बदल देता हूँ, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है मैं वो बदल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैंने इसको ऐसा कर दिया है, ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R, ये है आपका M। ओके, PQ की वैल्यू आपको 7 दी है, इसकी वैल्यू आपको 3 दी है, इसकी वैल्यू आपको 3.5 दी है, और इसकी वैल्यू आपको 1.5 दी है। अब इसे आपको सॉल्व कैसे करना है, आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे कैसे कि इन ट्राइंगल QPR, इन ट्राइंगल QPR, QP डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू QM डिवाइड बाय MR। अब QP की वैल्यू आप लिख दो 7, PR की वैल्यू लिख दो आप 3 इज इक्वल टू QM की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3.5 डिवाइड बाय 1.5। अब सिंपली एक चीज़ कर सकते हो आप कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/3 इज इक्वल टू 335 डिवाइड बाय 1.5। ओके, चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो तो 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा,
या फिर आप इसको 5 3 कर सकते हो, 5 3 सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 5 3 15 और 5 7 35। तो देखो ये इक्वल रेशो में आ गया ना, है ना, दोनों इक्वल रेशो में आ गए। इसका मतलब ये क्या है, ये जो रे पीएम जो है वो क्या है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्लियर। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट में आपको सेम चीज है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू, तो आर पी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर एम डिवाइड बाय एम क्यू। और आर पी की वैल्यू क्या है 7, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10, आर एम की वैल्यू कितनी दी है आपको 6 और इसकी वैल्यू दी है आपको 8। अब देखो इसको कट कर दो, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया 7 डिवाइड बाय 10। तो ये तो इक्वल आया ही नहीं, ये तो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब जो पी एम है, रे पी एम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। ठीक है, आपको ये तो बताना है कि वो बाइसेक्टर है या नहीं। बाइसेक्टर कब होगी, जब वो इस वाले, एक मिनट ना, मैंने कलर चेंज नहीं किया, सॉरी, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर बना देगी, तभी उसको आप बाइसेक्टर बोलोगे, वरना तो नहीं कहोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्राइंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर में क्या करोगे आप, क्यू पी डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाय एम आर। अब क्यू पी की वैल्यू कितनी है 9, आर पी की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू कितनी है 3.6 और एम आर की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे किससे 10 से। ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3.6 का हो जाएगा 36 और ये नीचे हो जाएगा 40। अब दोनों अगर आप चाहो तो 2 से सॉल्व कर सकते हो, तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 9 जा 2 10 जा, तो ये हो गया ना आपका 9 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 10। तो रे पीएम जो है, इस बार रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्या, एंगल क्यू पी और आर। तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके, जिसमें आपको बताना था कि रे पी एम जो है वो बाइसेक्टर है या नहीं। तो आपको मैंने बता दिया कि यस, 2 में तो वो बाइसेक्टर है। ठीक है, एक इसमें हो गई, एक यहाँ पर नहीं है वो, और यहाँ पर वो है। तो 2 जगह वो है और 2 जगह वो नहीं है। क्लियर हो गया। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, और उसमें पी एम यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 15 दी है। पी क्यू की जो वैल्यू है यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है। नेक्स्ट पी आर यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 दी है, और एन आर की वैल्यू दी है, एन आर यानी कि इसकी वैल्यू दी है 8। स्टेट वेदर द लाइन इज एम एन यानी कि ये वाली लाइन इज पैरेलल टू द, अच्छा ये पैरेलल आपको बतानी है, कब बता पाओगे आप पैरेलल है, ये कब बता पाओगे, अगर हम लोग पीछे थ्योरम में जाएंगे, तो थ्योरम में चलते थोड़ा सा पीछे, देखो यहाँ पर ये रहा, ये जो कन्वर्स वाला है ना, कन्वर्स थ्योरम, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो ये तब पॉसिबल होगा
जब आपका ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आएंगी, है ना, तभी तो आप बता पाओगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एन डिवाइडेड बाय एन आर। पर अगर आप एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा रुक के, तो आपको उसने पूरे पी आर की वैल्यू दी है, ठीक है, पूरे पी आर की वैल्यू दी है, और फिर उसके बाद आपको पी आर एन की वैल्यू दी है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले क्या की उसने पी क्यू की वैल्यू दी है और पी एम की वैल्यू दी है, राइट। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पी यहाँ पर एम क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और यहाँ पर हमें पी एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पी आर किससे मिलके बना है, पी एन प्लस एन आर, इसी से तो मिलके बना है। तो हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी है, 20 है। पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी, पी आर की वैल्यू कितनी है, 20 है। और पी एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी एन की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, राइट। प्लस एन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिव वाले को नंबर को उधर लेके जाएंगे ताकि वो माइनस हो जाए। तो हो जाएगा आपका 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन। तो माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा, 20 माइनस 8 कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 12। तो पी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 12, है ना। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख दो। इस बार मैं ये सब हटा रहा हूँ ताकि यहाँ पर अच्छे से वैल्यू लिख पाऊँ। तो पी एन की वैल्यू इस बार मेरे पास आ गई 12 और एन आर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी हुई थी। क्लियर है, आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट उन्होंने पी क्यू बताया है ना, पी क्यू। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी एम प्लस एम क्यू, पी एम प्लस एम क्यू, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्या, यस, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दी है 25 इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस एम क्यू की वैल्यू हमें नहीं दी है, एम क्यू की वैल्यू हमें इस बार फाइंड करनी है। तो सेम 25 से आप माइनस कर दो कि 15 को, तो आपको एम क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू एम क्यू, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। इसकी वैल्यू आपके पास है 15। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको ये करना है कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अब पी एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12, एन आर की वैल्यू आपको मिल गई थी 8 इज इक्वल टू पी एम है 15 और ये हो जाएगा 10। तो देखो ये 4 से कट सकता है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो ये आ तो गया है, सेम आ गई ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर, क्या लिखोगे, देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। अब नीचे रीजन भी तो लिखना पड़ेगा आपको, तो आप लिख दो बाय कन्वर्स बीपीटी। मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैंने शॉर्ट में बीपीटी लिख दिया, ठीक है। बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके बेस पे ही वो इक्वल कहला रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बोला है एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ,
एन क्यू, ये जो है ये वाली लाइन बाइसेक्टर है किसका, एंगल एन का। इफ ए एम एन, अगर एम एन यानी कि ये इक्वल है, सॉरी एम एन इक्वल नहीं, उसकी वैल्यू 5 है और पी एन की वैल्यू यहाँ पर 7 दी है, एम क्यू की वैल्यू आपको दी है, उन्होंने बोला है आपको क्यू पी फाइंड करने के लिए। क्लियर? तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल थ्योरम के बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल एम एन पी, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, एम एन पी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, जब आप इसको ऐसे शुरू कर रहे हो ना, ऐसा लिखना शुरू कर रहे हो, तो आपको ये वाली जो वैल्यूज़ है उसको ऐसे लिखनी पड़ेगी, यहीं से शुरू करना पड़ेगा एम से। और अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो ऐसा, तो इसको यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है? उल्टा मत कर देना कि आपने इसको यहाँ से शुरू किया ऐसा और फिर इसकी वैल्यू लिख दी आपने, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? ये एक बात बताना भूल गया था आपको, अब मैंने बता दी। अब हम लोग शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा आपका एम एन डिवाइडेड बाय पी एन, एन पी लिख दो, पी एन लिख दो, एक ही बात होगी। नेक्स्ट एम क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी। अच्छा, पी क्यू या क्यू पी मैं लिख सकता हूँ, पर हाँ एम क्यू नहीं लिख सकता नीचे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कैसे उसको लिखना है। तो एम एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय क्यू पी, जो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये x है, ये क्या करता हूँ मैं, लेट कर लूँगा, ये x है। क्लियर? अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखो मैं करके दिखा देता हूँ, 7 5 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 2 14, 15 16 17, तो ये हो जाएगा 17.5। तो 5x इज इक्वल टू 17.5। अब ये x मल्टीप्लिकेशन में ना x यहाँ पर ही रहेगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 बचा 2, पॉइंट लगा दो, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3.5। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। इसमें और क्या आप पता करोगे, आपने पता कर लिया, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको प्रूफ नहीं करना था कि ये इक्वल है नहीं है, जो भी है ना। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बोला था कि क्यूपी की वैल्यू आप फाइंड करो, आपने बता दी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा है, द मेजर्स ऑफ सम एंगल, मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है क्या कि AP जो है वो PB, AP बाय PB इज इक्वल टू है AQ बाय QC। अब आप ये कैसे प्रूफ कर पाओगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको बीच में एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन PQ की। तो PQ की लाइन अगर बीच में से उसको कट कर रही है, तभी तो वो ये दोनों इक्वल होंगे ना, ये और ये इक्वल तभी तो होंगे। कौन सा थ्योरम आ गया ये आप बता दो फटाफट से। इसको आप बोलोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिए आपको, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC एंड APQ। ये हो जाएगा आपका एंगल APQ इज इक्वल टू है एंगल ABC के। क्या रीजन है, 60 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का एंगल है, और ये आपको गिवन भी है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे गिवन है ये। ओके नेक्स्ट, तो APQ जो है एंगल ट्राइंगल
ए पी क्यू, नहीं एंगल ही आएगा ना, ट्राइंगल नहीं आएगा, सॉरी। ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए बी सी के। तो साइड पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, साइड बी सी के। क्या रीजन लिखोगे, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग है ना दोनों, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अच्छा नहीं लिखना तो मत लिखो, रहने दो उसको ऐसी, पर लिखना है तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड पी क्यू, साइड पी क्यू पैरेलल है साइड बी सी के। नेक्स्ट ए पी डिवाइडेड बाय बी पी इक्वल हो जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू सी के। रीजन लिख दो बी पी टी, ये आपको पूछा था आपने बता दिया, ठीक है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा है, फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। इसमें आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में कुछ आपको वैल्यूज दी है, जैसे कि ए पी की वैल्यू दी है, पी डी की वैल्यू दी है, क्यू सी की वैल्यू दी है, और आपको ये फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पर लिख दो इन ट्रेपेजियम ए पी डिवाइड बाय पी डी इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाय क्यू सी। ए पी की वैल्यू 15 है, पी डी की वैल्यू कितनी दी आपको 12 इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x डिवाइड बाय क्यू सी की वैल्यू आपको कितनी दी है 14 दी है। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 14 करोगे तो कितना आएगा 0 1 5 20 5 1 5 9, तो ये हो जाएगा 9 10 11 210 और ये हो जाएगा 12x। अब जिनको ये नहीं पता है कि ये मैंने कैसे किया है, तो आपको वीडियो मैंने बना के रखी हुई है शॉर्टकट्स की, वहाँ पर जाके देख लेना। तो ये हो जाएगा आपका 210 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू x। अब इसको 3 से कर सकते हो, 3 में क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा और 3 4 ज़ा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 70 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पर लास्ट में 0 आ गया तो आप इसको 2 से सॉल्व कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14.5 लगा दोगे लास्ट में, ये हो जाएगा 17.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 17.5। देयरफॉर आप नीचे फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये एक ट्राइंगल है जो एक एंगल को बाइसेक्ट करते हुए उससे एक रे पास हो रही है ना, रे क्यू एन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी एंगल
सॉरी, एक रे पास हो रही है, रे एन क्यू बाइसेक्ट एंगल या ट्राइंगल एम एन पी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम एन डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू एम क्यू डिवाइडेड बाय क्यू पी। अच्छा, एम एन की वैल्यू कितनी है आपकी 25 है, डिवाइडेड बाय एन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, इज इक्वल टू एम क्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको 14 दी है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इजी है ना। चलो, ये हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो सॉल्व किया है तो इजीली दिख रहा है ना, 4 4 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 25x। ये 0 भूल गया था, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 560 डिवाइड बाय 25। तो पहले इसको ट्राई करेंगे सिंपल। सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करने शुरू करोगे, छोटा नंबर लो, हमेशा हीरो मत बन जाओ बड़े नंबर लेके। छोटा नंबर, सबसे पहले छोटा नंबर लो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद आगे बड़े नंबर से अगर कोशिश कर पाओगे धीरे धीरे तब करना, क्योंकि आप बड़ा नंबर लेने के लिए जाओगे फिर वहाँ पर गलती हो जाएगी, तो आपको पूरा क्वेश्चन हो सकता है रिपीट करना पड़े फिर से। तो छोटे नंबर से ट्राई करो, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10। देखो ये फिर से 5 से सॉल्व हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बचा 1, 5 2 ज़ा 10 पॉइंट, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, उसके पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20। अब जिनको नहीं समझ में आया कि 22.4 कैसे आया, वो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा, ये कितना था आपका 112, तो 5 2 ज़ा कितना होता है 10, 1 बचा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 ज़ा फिर से कितना हो जाएगा 10, ये फिर से 2 बच जाएगा। अब ये 2 तो सॉल्व नहीं होने वाला 5 से, तो आप क्या करोगे यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और ये हो जाएगा 0, तो 5 4 ज़ा 20, तो आपका आंसर आ गया 22.4। मैंने यहाँ पर लिख दिया x इज इक्वल टू 22.4। हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।